तो बात करेंगे व्यूवर्स इस वीडियो में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के जो क्वेश्चन पेपर हुआ था इनकम टैक्स का 2020 का, तो वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है बीकॉम 4 सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर। तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बैंक्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग या फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग बात एक ही है, तो वो देखें आप। फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वो देखिए आप, 4-5 क्वेश्चन उसके भी पेपर भी उसके भी अवेलेबल हैं, और 5-6 क्वेश्चन पेपर इनकम टैक्स के भी अवेलेबल हैं। तो एक्चुअली क्या था कि लास्ट ईयर तक बीकॉम ईयरली चलता था, अब सेमेस्टर सिस्टम में है। तो ये प्राइवेट का क्वेश्चन पेपर है आपका, रेगुलर और प्राइवेट का जो देखिए सिलेबस जो पहले ईयरली चलता था उसका और अब जो एनईपी में चल रहा है वो सेम है। तो केवल पेपर पैटर्न अलग है। ये प्राइवेट का पेपर है 2020 का। आपको केवल एक बेसिक आइडिया लेना है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि बच्चे पेपर पैटर्न पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ पेपर पैटर्न पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर या प्रीवियस ईयर पेपर्स पर फोकस करना चाहिए, ताकि जो है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको जो है केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, ना कि पेपर पैटर्न को। तो आपके में केवल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एक एक्स्ट्रा है ना, और ये प्राइवेट का शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप ये तो हैं ही इसमें। तो आप पेपर देखिएगा, 5-6 साल के आपको क्वेश्चन पेपर मैंने दे रखे हैं, ठीक है व्यूवर्स। चलिए तो मैं बताता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, आपको पता लग जाएगा। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का सन 2020 का क्वेश्चन पेपर है। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट में, करदाता की किस आय पर कर लगाया जाता है? विच एक्ट डिटरमाइन रेट ऑफ इनकम टैक्स? सेकेंड, एक व्यक्ति का निवास स्थान कैसे निर्धारित किया जाता है? हाउ इज द रेजिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल डिटरमाइंड? थर्ड, अंशतः करमुक्त आय क्या है? व्हाट इज पार्शली एग्जेम्प्टेड इनकम? फोर्थ, व्हेन एग्जम्पशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस इज नॉट अवेलेबल, मकान किराए भत्ते के संबंध में मुक्ति कब नहीं मिलेगी? फिफ्थ, ना वसूल हुआ किराया क्या है? मकान संपत्ति की कर योग्य आय की गणना करने में इसका क्या होता है? व्हाट इज अनरियलाइज्ड रेंट? हाउ इज इट ट्रीटेड व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम टैक्स हाउस प्रॉपर्टी? 6, व्यापारिक कटौती की प्राप्ति क्या कहलाती है तथा किस शीर्षक पर कर योग्य किस शीर्षक में कर योग्य होती है? रिकवरी ऑफ बिजनेस डिडक्शन इज टैक्सेबल अंडर विच हेड एंड व्हाट इज इट कॉल्ड? 7, व्यक्तिगत संपत्तियां क्या हैं? क्या ये पूंजीगत संपत्ति है? व्हाट आर पर्सनल एसेट्स? आर दे कैपिटल एसेट्स? 8, करमुक्त प्रतिभूतियां क्या हैं? समझाइए। व्हाट आर लेस टैक्स सिक्योरिटीज? एक्सप्लेन। 9, मिस्टर अनिल एक कंपनी में 9 लाख रुपए वार्षिक वेतन अर्थात 75,000 प्रति माह पर कार्यरत हैं। उसके वेतन से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्रोत पर कर कटौती की राशि बताइए। मिस्टर अनिल इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी ओन एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹9 लाख, ₹75,000 per month. State the amount of TDS to be made from his salary during the financial year 2019-20। और लास्ट है आपका 10th, स्थायी खाता संख्या जिसे हम कहते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, है ना, क्या है? व्हाट इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे हम शॉर्ट में पेन नंबर बोलते हैं। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 50,000 रुपये तक का अमाउंट है। अगर आप 50,000 रुपये का अमाउंट जमा कर रहे हैं बैंक में, या 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा का अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं, या बैंक में 50,000 या इससे ज़्यादा का अमाउंट जमा कर रहे हैं, तो आपको बैंक के जो डिपॉजिट फॉर्म होता है उस पर अपना पैन नंबर लिखना अनिवार्य है आपका, ठीक है? बिना उसके बैंक वाला डिपॉजिट नहीं करेगा। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कर योग्य वेतन की गणना करने में शामिल किए जाने वाले भत्तों की विवेचना कीजिए।
कर मुक्त भत्ते कौन कौन से हैं। डिस्कस द अलाउंस विच आर इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, व्हाट आर टैक्स फ्री अलाउंसेस। ठीक है, तो ये आपका जो था क्वेश्चन हो गया थ्योरी का। चलिए मैं न्यूमेरिकल बता देता हूँ इसका। मिस्टर रहमान, an employee in the Department of Education of Government of UP gets rupees 16,000 per month as salary and rupees 4,000 per month as entertainment allowance. He has been provided with a concessional rent-free house owned by the government of UP, for which the government deduct 10% of his basic salary. License fee determined by the state government for this house is rupees 23,500 per annum. He is also provided with a 2000 cc car. देखिए cc का पूरा नाम होता है क्यूबिक कैपेसिटी, ध्यान रखिएगा, ये वर्ड कार के इंजन के लिए यूज़ होता है। जैसे हम देखिए कोई मोटरसाइकिल परचेज़ करते हैं तो क्या कहते हैं कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये 100 सीसी की है मोटरसाइकिल, या ये 125 सीसी की है, या 150 सीसी की है। तो सीसी का पूरा नाम तो पहली बात समझ लीजिए क्यूबिक कैपेसिटी होता है, और ये इंजन की क्षमता होती है, इंजन की जो कैपेसिटी होती है। तो ये छोटी कार और बड़ी कार से रिलेटेड होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 2000 सीसी जो है कार उसने आपको दी है। सैलरी के चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा थ्योरी का, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट फॉर हिज ऑफिशियल एंड प्राइवेट यूज़, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कार आर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ड्राइवर की सैलरी भी ध्यान रखेंगे आप, 900 रुपये पर मंथ होती है, चाहे छोटी कार हो चाहे बड़ी कार हो। कंप्यूट मिस्टर रहमान्स टैक्सेबल सैलरीज फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। तो ये सैलरी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, थ्योरी क्वेश्चन आ गया हाउस प्रॉपर्टी का। वार्षिक मूल्य की परिभाषा दीजिए। मकान संपत्ति की आय निर्धारित करने के लिए वार्षिक मूल्य में से घटाई जाने वाले स्वीकृत कटौतियों का वर्णन कीजिए। डिफाइन एनुअल वैल्यू एंड डिस्कस द डिडक्शन टू बी मेड आउट ऑफ एनुअल वैल्यू फॉर कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना। तो थ्योरी क्वेश्चन हो गया आपका हाउस प्रॉपर्टी का। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल है अब आपका। Mr. Hariram, a property builder, constructed 10 flats and certificate of completion was obtained on March 4, 2018. All the flats remained vacant and unsold up to 31st December 2018. On 1st January 2019, 4 flats were let out at rupees 10,000 per month each, but remaining 6 flats remain vacant for the year 2018-19. Compute annual value of these flats for the assessment year 2019-20. चलिए नेक्स्ट आपका फिर न्यूमेरिकल आ गया कैपिटल गेन का। पूंजी लाभ से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी गणना कैसे की जाती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल गेन, डिस्कस इट्स टाइप्स, हाउ आर दे कंप्यूटेड। 7 चलिए न्यूमेरिकल है आपका। फाइंड थ्रेड्स showed its block of assets as on 1st April 2018, a written down value of rupees 75,000. The company purchased another assets within the block during the year 2018-19 for rupees 30,000. The entire block of assets was sold during the previous year for rupees 1,50,000. Compute the short term capital gains for the assessment year 2019-20. 8th क्वेश्चन, एक वेतनभोगी व्यक्ति अपने वेतन से आय के संबंध में किस प्रकार कर नियोजन कर सकता है। हाउ अ सैलरीड पर्सन कैन डू टैक्स प्लानिंग इन रिलेशन टू इनकम फ्रॉम सैलरी। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। कैलकुलेट the amount of tax to be deducted at source in the following payments during the financial year 2019-20. Number first,
इंटरेस्ट ऑन कमर्शियल सिक्योरिटीज़ पेबल टू लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ₹20,000. Dividend paid by an Indian company to a foreign company ₹25,000. Fees for rendering technical services paid to a foreign company in insurance of an agreement entered on 5th January 1965 and approved by the central government. Fourth, prize won by a lottery agent under, है ना, तो ब्रैकेट दे रहा है आपका, जैसे लक ड्रिप बोल देते हैं ना कि लकी ड्रॉ जो होते हैं, तो उसमें वो 20,000 रुपये जीते. और फिफ्थ पॉइंट है इंटरेस्ट अदर देन डेट ऑन सिक्योरिटीज पेबल टू अ फॉरेन कंपनी ₹10,000. ये व्यूवर्स आपको आइडिया मिल जाएगा. अब लगभग 6 वीडियोस हैं इनकम टैक्स के ऊपर मेरी. 2020 का पेपर, 21 का पेपर, 22 का पेपर, 23 का पेपर और शायद BBA का भी क्वेश्चन पेपर होगा. आप जो है देख लीजिएगा. प्राइवेट के और भी क्वेश्चन पेपर्स हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा. चाहे BBA का क्वेश्चन पेपर हो, चाहे BCom का हो, तो सब्जेक्ट जो इसमें आपका इनकम टैक्स सेम है और आपका सिलेबस भी सेम है. ठीक है व्यूवर्स, तो आप इनकम टैक्स के जो भी कोई वीडियोस हैं मेरी प्लेलिस्ट BCom 4th सेमेस्टर देखें. और आपका जो पेपर है एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CCS यूनिवर्सिटी ने BA BCom BSc 4th सेमेस्टर में ये पेपर कंपलसरी कर दिया माइनर सब्जेक्ट का. तो आप इसका पेपर देख सकते हैं. जो अभी जून 2023 में पेपर हुआ था वो माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर में मैंने अपलोड कर दिया था, तो आप उसको देख लीजिएगा. आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे. मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक. दोस्तों को भी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा और उनसे भी कहिए कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.